जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म हरिवंश पुराण को यो 5औं दिनमा
चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज पृथ्वी का उपाख्यान, राज्य वितरण और दिक्पालों की प्रतिष्ठा के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, पितामह में विराजमान हरि ने राजाओं के ऊपर भी अधिराजारू पसे बेन के पुत्र पृथु का अभिषेक किया। फिर उन प्रजापति ने क्रमश राज्य का वितरण आरंभ किया। प्रजापति ने द्विज, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ और तप के राज्य पर चंद्रमा का अभिषेक किया। जल के राज्य पर वरुण का तथा राजाओं और यक्षों के राज्य पर विश्रवा के पुत्र कुबेर का अभिषेक कर दिया। विश्व देवों पर अंगिरस गोत्री पृथ्वी को नहीं है। फिर सुनिए, विश्व देवों पर अंगिरस गोत्री बृहस्पति को राजा बना दिया। भृगु वंशियों के स्वामी रूप में शुक्राचार्य का राज्याभिषेक कर दिया। आदित्यों के ऊपर विष्णु को और वसुओं के ऊपर अग्नि को राजा बना दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मारुतों का तथा अमृत पराक्रमी प्रहलाद को दैत्य और दानवों का राजा बना दिया एवं पितरों के राज्य पर विवस्वान सूर्य के पुत्र यम का अभिषेक कर दिया। षोडश मातृका व्रत मंत्र गौ, यक्ष, राक्षस, पार्थिव पदार्थ और साध्य देवताओं के राज्य पर नारायण का अभिषेक कर दिया और रुद्रों के राज्य पर वृषभ ध्वज शंकर जी हुए। विप्रचित्ति को दानवों का राजा बनने का आदेश दे दिया और सकल भूत पिचासों का शूलपाणी महादेव जी को राजा बना दिया। हिमाचल को पर्वतों का और समुद्रों को नदियों का राजा बना दिया। गंध द्रव्यों, मरुद्रणों, अमूर्त भूतों तथा शब्द और आकाश वाली वस्तुओं के राज्य पर भी बलवानों में श्रेष्ठ वायु का अभिषेक कर दिया। प्रभावशाली चित्ररथ को गंधर्वों का स्वामी बना दिया। वासुकी को नागों का और तक्षकों को सर्पों का राजा बना दिया। हाथियों का ऐरावत को, घोड़ों का उत्तरश्रवा को और पंछियों का गरुड़ को राजा बना दिया। वनचारी पशुओं पर सिंह को तथा गौओं पर सांड को स्वामी बनाया और पाकड़ को वृक्ष का प्रभावशाली राजा बना दिया। सागर, नदी, मेघ, वर्षा और सूर्य की किरणों को अधिपति पदम पर पर्जन्य का अभिषेक कर दिया। दाढ़ वाले समस्त सर्पों के ऊपर शेष को, निर्विष, डुंडुप आदि सर्पों पर सरीसृपों, पेट के बल पर चलने वाले जीवों के ऊपर तक्षकों को राजा बना दिया।
गंधर्व और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया। ऋतु, मास, दिन, पक्ष, रात्रि, मुहूर्त, तिथि, पर्व, कला, काष्ठ के प्रमाण, उत्तरायण और दक्षिणायन की गति तथा उपराग अर्थात ग्रहण के अभिमानी देवताओं पर प्रभु संवत्सर का अभिषेक कर दिया। भारत पितामह ने इस प्रकार क्रम पूर्वक राज्यों का विभाग करके फिर दिक्पालों की स्थापना की थी। उन्होंने वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को पूर्व दिशा के दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। करदम प्रजापति के पुत्र महात्मा राजा शंखपद को दक्षिण दिशा के दिक्पाल पर अभिषेक किया। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान राजा दिक्पाल के पदम पर अभिषेक कर दिया। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पति के पुत्र दुर्धर्ष हिरण्य रोमा का दिक्पाल पद पर अभिषेक कर दिया। उन पुरुषों द्वारा सातों द्वीप और पर्वतों सहित सारी पृथ्वी उसके वे प्रदेश आज भी धर्मानुसार पालित हो रहे हैं। जनेश्वर इन राजाओं ने वेद में वर्णित विधि से राज सूर्य यज्ञ में राजाओं के भी राजा के पद पर पृथु का अभिषेक किया था। तदंतर अमित तेजस्वी तस्सुस मनु के मनोत्तर के बीतने पर ब्रह्मा जी ने वैवस्वत मनु को राज्य दे दिया था। निष्पाप राजेंद्र, यदि आप अनुकूल रहकर सुनना चाहेंगे तो मैं आपसे वैवस्वत मनु के विस्तार का वर्णन करूंगा। मैंने आपको यह बड़ा भारी प्राचीन इतिहास का कह सुनाया। इसको सुनने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है, यश मिलता है, आयु की वृद्धि होती है और इस शुभ आख्यान को सुनने से अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्मजय ने कहा, वेशपायन जी, आप पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी को किस प्रकार दुहा था, पितरों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा था, देवता तथा ऋषियों ने, दैत्यों और नागों ने, यक्षों और वृक्षों ने इस पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा था, तथा पर्वत, पिशाच, गंधर्व, द्विजोतम और महान शक्तिशाली राक्षसों ने इस वसुंधरा पृथ्वी को जिस प्रकार दुहा था, वह बताइए। वैशंपायन जी, इन सब के पास कैसे कैसे पात्र थे, कैसे कैसे बड़े थे, कैसा कैसा दूध दुआ गया था और कौन कौन दुहने वाले थे, इन सब का क्रम पूर्वक वर्णन कीजिए। तात प्राचीन काल में महर्षियों ने जिस कारण से बेन के हाथ का मंथन किया था और महर्षियों ने जिस कारण क्रोध किया था, उस कारण का भी आप वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैं तुमसे बेन के पुत्र पृथु का चरित्र अब विस्तार पूर्वक कहता हूं। इन चरित्रों को एकाग्र और सावधान होकर सुनो। राजन, जिसका मन तुच्छ हो, जो अपवित्र हो, जो कुशिष्य
हो और जो व्रत न करता हो तथा जो कृतघ्न हो एवं जो संसार का अहित करने वाला हो, इससे इस चरित्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। राजन, यह इतिहास स्वर्ग, इस आयु तथा धर्म की प्राप्ति कराने वाले और वेद के समान है। ऋषियों ने इस रहस्य का वर्णन किया है, इसे तुम यथार्थ रीति से सुनो। जो पुरुष ब्राह्मण को प्रणाम करके बेन के पुत्र पृथु के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहता है, उसे कार्य कार्य के मैंने सदा पाप कर्म किए, धर्म कभी नहीं किया, ऐसे पश्चाताप से शोक नहीं करना पड़ता। अर्थात इस चरित्र को सुनने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब यज्ञ को फल प्राप्ति हो जाते हैं। अब मैं पृथु का उपाख्यान, बेन का अत्याचार करके नष्ट होना और पृथु का जन्म तथा चरित्र के विषय में पाठ करने जा रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। धर्म के रक्षक अत्रि के वंश में एक प्रजा उत्पन्न हुई जिनका नाम था अंग। वे अत्रि के ही समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र बेन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता न था। वह राजा बेन मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। काल की पुत्री सुनीता का पुत्र वह बेन नाना के दोष से अपने धर्म की उपेक्षा कर काम के कारण लोभ में फंस गया। वह राजा धर्म विहीन मर्यादा को स्थापित करने लगा और वेदोक्त धर्मों का उल्लंघन कर अधर्म में फंस गया था। उस राजा की शासन काल में देवता लोग उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्यायन और बसत्कार से वंचित हो गए थे। इसलिए अपने उद्देश्य से अर्पित तथा यज्ञ कुंडलों में होमे गए सोम का भी वे पान नहीं करते थे। उसका विनाश काल समीप आ गया था। अतः उस प्रजापति ने यह क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन न करे। कुरुक्षेत्र वह कहता था कि मैं ही यज्ञ द्वारा आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए। जब वह इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा और और अब जब इस प्रकार इस मर्यादा को तोड़ने लगा और अनुचित रूप से कर आदि लगाकर सब कुछ लूटने लगा, तब जो मरीच आदि बड़े बड़े ऋषि थे उन्होंने उससे कहा, हम बहुत वर्षों में पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रदेश प्रवेश करेंगे। बेन, अब तुम अधर्म न करो, क्योंकि यह सनातन धर्म नहीं है। निसंदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अनर्थ को अपनाने वाले दुर्बुद्धि बेन के हंसकर उन लोगों से यह बात कही। बेन ने कहा, धर्म का रचने वाला मेरे सिवा और कौन है?
मैं किसी की बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, वीर्य, तप और सत्य में मेरे समान दूसरा कौन है? अपलोग मूर्ख है, आप लोग मूर्ख है और अचेरा हो रहे हैं। सॉरी, इसको फिर सुनिए। आप लोग मूर्ख है और अचेत हो रहे हैं। अतः सब भूतों के और विशेषतः धर्मों के उत्पत्ति स्थान मुझ बेन को नहीं जानते। मैं चाहूं तो पृथ्वी को भस्म कर दूं, अथवा इसको जल में डुबो दूं और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूं। और पृथ्वी तथा इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। गर्भ और मोह के बस में पड़े हुए उस राजा बेन को जब वे ऋषि अधर्म करने से न रोक सके, तब वो क्रोध में भर गए। फिर तो वो महात्मा उस उछल कूद कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध में भर उसकी दाहिनी जांग को मथने लगे। राजा की उस जंघा के मथे जाने पर उसमें से बहुत ठिगना और बहुत ही काला एक पुरुष निकला। जन्मेजय वह डरा हुआ था, अतः हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब अत्रि ने उसे भय से विह्वल देखकर उससे कहा, निषिद्ध, बैठ जा। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय वह निषादों के वंश का चलाने वाले हुआ और उसने दीवरों को जन्म दिया। वे सभी बेन के आप से उत्पन्न हुए थे। इन दीवारों के अतिरिक्त और भी जो विंध्या में रहने वाले तुषार, तुम्बर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले वनवासी गोंडकोल आदि है, इस सब को तुम बेन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदंतर वो क्रोध में भरे हुए महात्मा महर्षि बेन के दाहिने हाथ को अरणी के समान मथने लगा। तब उस हाथ से अग्नि के समान पृथु उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर में साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महायशस्वी पृथु हाथ में धनुष और बाण को धारण किए हुए और रक्षा के लिए महाकांतिवान कवच और दिव्य बाणों के धारण किए हुए ही उत्पन्न हुए। वे हाथों में महान शब्द करने वाले प्राचीन अजगब नामक धनुष को धारण किए हुए थे। महाराज, उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ाए और बेन स्वर्ग को चला गया। पुरुष व्याघ्र कौरव उस महात्मा सब पुरुष के उत्पन्न होने पर उस बेन की पू नामक नरक से रक्षा हो गई। उन पृथ्वी का अभिषेक करने के लिए सब समुद्र और नदियां चारों ओर से जल और रत्न लेकर वहां उपस्थित हुई। भगवान पितामह भी अंगिरा के पुत्र पौत्रों तथा सभी देवताओं के साथ वहां आए और स्थावर जंगम प्राणियों ने भी वहां आकर महाकांतिवान बेन के पालक पुत्र पृथ्वी का बड़े भारी राजाधिराज पद पर अभिषेक कर दिया। जब धर्म के जानने वाले ने महा तेजस्वी और प्रतापी बेन के पुत्र पृथु का राजाओं के आदि आदि राज्य साम्राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित हुई प्रजा को अपनी सेवा में खूब प्रसन्न किया।
इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा राजा पड़ गया। जब ये समुद्र पर चलते थे तब जल स्तंभित हो जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह कड़ा हो जाता था। और जब ये आकाश में चलते थे तब पर्वत इनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस प्रकार इनके इनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि की कभी नहीं टूटती थी। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न देती थी। चिंतन मात्र से ही अन्न भोज्य पदार्थ तैयार हो जाते थे। गौए कामधेनु की समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों को पत्ते पत्ते में मधुर रस भरा भरा रहता था। इन्हीं की राजत्व काल में पितामह के शुभ यज्ञों में सोम को निकलाने के दिन सोम का अभिषेक करते समय अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को पूजते समय महाबुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई थी। तदंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मगध प्रकट हुआ। देवता और ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन दोनों का वहां आवाहन किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वी पति की स्तुति करो, यह कर्म तुम्हारे अनुरूप है और ये राजा भी स्तुति के पात्र है। उस समय सूत और मगध ने उन सब ऋषियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों इन तेजस्वी राजा के कर्म लक्षण और यश को तो हम जानते ही नहीं, जिससे इनकी स्तुति करे। तब ऋषियों ने उन्हें यह कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों इनमें इनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तवन करो। उन्होंने वैसा ही किया। सूत और मगध ने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महान बलि पृथ्वी ने पीछे से पूर्ण किया। सूत और मगध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार आरंभ की, ये नरेश्वर सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, सत्यवादी, दान देने वाले, लक्ष्मीवान और विजय हैं। ये क्षमा करने वाले, पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान और प्रिय भाषण करने वाले हैं। ये मानवीय है और दूसरों का मान करने वाले हैं। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रसिद्ध है। ये राजा शासन संपन्न, इसको फिर सुनिए, ये राजा सम संपन्न, शांत, कार्य तत्पर तथा अपने व्यवहार में संलग्न रहने वाले हैं। जन्मेजय उसी समय में लोगों में स्तुति के अवसरों पर सूत, मगध और बंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचलित हुई। जय श्री कृष्ण।
हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण।